एक बार एक गांव में दो भाई रहा करते थे। उनका नाम था चांगी और मांगी। कहने को तो वे दोनों सगे भाई थे, परंतु उनकी आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। चांगी बहुत उदार और नेकदिल इंसान था। वे अपने बड़ों का आदर करता था और छोटों से बहुत प्यार करता था। उसने खूब मेहनत करके अपार धन कमाया था। उसके यहाँ अनेक नौकर चाकर थे। वे अपने नौकरों के प्रति बहुत दयावान था। उनकी परेशानी में उनकी सहायता करता था। इस कारण उसके नौकर उसे दिल से प्यार करते थे। इसके ठीक विपरीत मांगू क्रूर स्वभाव का इंसान था। उसमें दया और प्रेम की भावना लेश मात्र भी नहीं थी। वे अकड़ू और कठोर इंसान था, परंतु व्यापार के मामले में किस्मत ने उसका साथ दिया था। इस कारण उसका व्यापार खूब फल फूल रहा था। उसके यहाँ नौकर तो बहुत थे, परंतु कोई भी नौकर अंदर से खुश नहीं था। मांगी अपने नौकरों से सुबह से शाम तक काम करवाता, परंतु तनख्वाह बहुत कम देता था। बीमार होने पर भी अपने नौकरों को छुट्टी नहीं देता था। यदि किसी नौकर के परिवार में कोई बीमार हो या कोई परेशानी हो तो मांगी उसकी कोई भी सहायता करने से इनकार कर देता था। कई बार दुखी होकर कुछ नौकर मांगी का काम छोड़ने की सोचते थे, परंतु अपने मालिक के साथ नमक हरामी करना पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे कि हम जब तक जिंदा रहेंगे मालिक की सेवा करते रहेंगे। मालिक चाहे जैसे भी हो, वे हमारा अन्नदाता होता है। उसकी सेवा करना हमारा फर्ज है। इसी कारण कोई भी नौकर उसके यहाँ दुख सहते हुए भी नौकरी छोड़कर नहीं जाता था। चांगी यह देखकर मन ही मन बहुत दुखी होता था कि मांगी के सारे नौकर इतना कष्ट पा रहे हैं। चांगी ने अपने भाई को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु वह कुछ समझता ही नहीं था। धीरे धीरे मांगी का व्यापार चौपट होता जा रहा था। उसके बुरे व्यवहार व रूखी भाषा के कारण सभी लोग उससे व्यापार करने में कतराने लगे थे। एक दिन चांगी ने मांगी से कहा, भाई, ईश्वर का दिया हम लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी तुम अपने नौकरों से इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो? मांगी थोड़ा क्रोधित होते हुए बोला, मैं तो किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता, तुम यूं ही मुझ पर आरोप लगा रहे हो। चांगी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे नौकर बहुत दुखी हैं। यदि तुम अपने नौकरों को ठीक तनख्वाह देकर मीठा व्यवहार नहीं कर सकते हो तो तुम किसी और शहर में जाकर अपना व्यापार शुरू कर दो। मुझसे अपनी आंखों के सामने ऐसा व्यवहार देखा नहीं जाता। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे नौकरों को अपने पास रख लूँगा। यह सुनकर मांगी ने अपने भाई को बहुत भला बुरा कहा और चांगी चुपचाप वहाँ से चला गया। चांगी अपने भाई को सुधारने के लिए कोई उपाय सोचने लगा। एक दिन वह विचारों में खोया हुआ था, तभी उसका पुराना नौकर उसके पास आया और कहने लगा, मालिक, मैं जानता हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। नौकर की बात सुनकर चांगी का ध्यान भंग हो गया और वो कहने लगा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? नौकर ने कहा, मैं चाहे जो करूं, पर उससे मांगी साहब जरूर सुधर जाएंगे या फिर शहर छोड़कर चले जाएंगे। चांगी बोला, क्या तुम जानते हो कि यह कितना मुसीबत का काम है? नौकर ने जवाब दिया, हाँ मालिक, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। इसके पश्चात नौकर ने अपनी योजना अनुसार रात्रि में मांगी के घर में प्रवेश पा लिया और जब मांगी चैन से गहरी नींद सो गया तो उसने धीरे से मांगी का कंबल उतारा और खिड़की के रास्ते से भाग गया। सुबह को मांगी उठा तो उसे बहुत तेज सर्दी लग रही थी। उसने अपना कंबल ढूंढा, परंतु उसे उसका कंबल कहीं नहीं मिला। उसे क्रोध आ गया। फिर जब वह दिन में व्यापार करने के लिए अपनी दुकान पर गया तो वहाँ उसे एक पैकेट पड़ा हुआ मिला।
मांगी ने पैकेट खोला तो उसका कंबल वहीं रखा हुआ था। उस पर एक पर्ची लगी हुई थी जिस पर लिखा था, अपने लोगों से व्यवहार सुधार ले वरना छोड़ूंगा नहीं। मांगी को लगा कि जरूर यह उसके नौकरों की चाल है। अगले दिन वह अपने कमरे के भीतर सोया, परंतु जब सुबह उठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसका तकिया गायब है। उसे बड़ा क्रोध आने लगा। उसने नौकरों को अच्छी खासी डांट लगाई, परंतु नौकर शिष्टाचारवश माफी मांगते रहे और कुछ न बोले। मांगी व्यापार को जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी कोई उसके दरवाजे पर एक बड़ा पैकेट छोड़ गया। उसने देखा कि उसके सारे नौकर उसके सामने ही खड़े थे। उसने धड़कते दिल से पैकेट खोला तो देखा कि उसमें उसका तकिया रखा हुआ था, जिस पर एक पर्ची लगी थी। पर्ची पर लिखा था, अपना व्यवहार बदल लो वरना। मांगी डर गया। अगले दिन वह रात्रि होने पर बहुत देर तक जागता रहा ताकि वह तकिया कंबल ले जाने वाले को पकड़ सके, परंतु आधी रात्रि तक कोई नहीं आया। वह बैठा इंतजार करता रहा कि ना जाने कब उसे नींद आ गई। मांगी सुबह को उठा तो उसने देखा कि उसका बिस्तर सही सलामत है। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। तभी उसको देखकर उसका एक नौकर हंसने लगा। मांगी को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उसके बाद जो भी उससे मिलता उसे देखकर हंसने लगता। मांगी को कुछ भी समझ में न आया। कुछ देर बाद जब वह शीशे के सामने गया तो उसे हकीकत मालूम हुई। मांगी डर के मारे थर-थर कांपने लगा। कोई उसकी एक मूंछ व सिर के आधे बाल काट कर ले गया था। मांगी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे तो क्या ना करे। उसे लगने लगा कि यदि कोई उसकी मूंछ काट सकता है तो कल उसकी गर्दन भी काट सकता है। उसने तुरंत नौकरों को आदेश दिया, मेरा सारा सामान बांध दो, मैं दूसरे शहर में जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। नौकर कुछ समझ ही ना सके। मांगी बची हुई आधी मूंछ पूरी तरह साफ करा के अपने व्यापार के लिए चल दिया ताकि यहाँ अपना व्यापार बंद करके कहीं और जाने का इंतजाम कर सके। चलते चलते रास्ते में उसे चांगी मिला। वे चांगी से नजरें चुराने लगा। बिना मूंछों के उसकी शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। चांगी ने उसे रोक लिया और पूछा, भाई तुम इतने घबराए हुए कहाँ जा रहे हो? मांगी बोला, भाई तुम ठीक कहते थे, मैंने भी अब निर्णय कर लिया है कि मैं अपना व्यापार दूसरे शहर में जाकर करूँगा। चांगी ने बहुत पूछा, तब उसने सारी घटना उसे कह सुनाई। मांगी को अपने बुरे व्यवहार के लिए भी पश्चाताप हो रहा था। चांगी ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास है कि अब तुम अपने नौकरों व अन्य लोगों से दुर्व्यवहार नहीं करोगे तो मेरी प्रार्थना है कि तुम यहीं रुक जाओ और यहीं रहो। मांगी अपने भाई की बात मानकर वहीं रहने लगा। इस घटना के बाद से मांगी के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ चुका था। अब मांगी अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करता था और जब कभी उन्हें कोई परेशानी होती तो उनकी सहायता भी करता था। अब चांगी मांगी व उनके सभी नौकर बहुत खुश थे। कहानी यही समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।